और नित्य प्रतिदिन समय के साथ परिवर्तनशील है और प्रत्येक जड़ एवं चेतन में समुचित प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार एक नवजात शिशु गर्भ से निकलते ही जीवन जीने के लिए सर्वप्रथम श्वास की आवश्यकता होती है, इसके पश्चात शरीर को विकसित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है अर्थात माँ का दूध। इसके पश्चात शरीर की सुरक्षा के लिए माँ के आंचल की आवश्यकता होती है, जो अपने शिशु को हर तरह से सुरक्षा प्रदान करती है। और इसी तरह धीरे धीरे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं और हमारे शरीर एवं बुद्धि का विकास होते रहता है। परंतु जिस गति से हमारा शरीर बढ़ता है, इतनी ही तेज़ी से हमारा बुद्धि का विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि जब हम अनजान होते हैं तो प्रत्येक वस्तु को देखकर उत्सुकतावश उसे पाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, जिसमें कुछ वस्तुएं हमारे सेहत के लिए सही होती हैं और कुछ वस्तुएं हमारे शरीर के लिए नुकसान पहुंचाने वाली होती हैं। परंतु इसका ज्ञान हमें धीरे धीरे होता है, किंतु सबसे बड़ी समस्या यहीं पर है। चाहे हमारी उम्र कितनी भी बढ़ जाए, हमारा शरीर कितना भी भारी क्यों ना हो जाए, परंतु हमारे बचपन के स्वभाव में कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। भौतिक वस्तुओं को पाने की चाह एवं इच्छा में हम यह सुनिश्चित कर पाने में समर्थ नहीं होते हैं कि कौन सी वस्तु हमारे जीवन के लिए बेहद उपयोगी होंगी और कौन सी वस्तुओं को अपने साथ नहीं रखना चाहिए, और हम अपनी अज्ञानता, लालच एवं स्वार्थ के वश में सभी वस्तुओं का संग्रह करते रहते हैं। और इस तथ्य का अनुमान हमें बिल्कुल भी नहीं होता है। जो भौतिक वस्तुएं हैं वह हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार कुछ समय के लिए हमें असीम सुख की प्राप्ति दिलाता है, और उसे लंबे समय तक एवं अधिक मात्रा में रखने पर वही भौतिक वस्तु हमें कष्ट पहुंचाती है। और इसका उचित ज्ञान न होने के कारण यह सब भौतिक वस्तुओं की संग्रह करने के बदले जो कीमत हम देते हैं वह बहुत कीमती होती है। इसके बदले हम अपने जीवन ऊर्जा का सौदा करते हैं। न्यूनतम आवश्यकता से अधिक भौतिक संसाधनों का संग्रह करने से हमारे सांसें घटती है, हमारा शरीर दुर्बल होता है, और जब हमारी मृत्यु समीप आती है तब यही सारे भौतिक वस्तुओं की चाह हमें सुख शांति से रहने नहीं देती। हम अपनी ही चंचलता के कारण हमें स्वयं में संतुष्टि नहीं मिलती और हमारा मन भटकने लगता है। परंतु इसका साथ देने के लिए हमारे शरीर में इतनी भी शक्ति नहीं होती है कि हम अपने शरीर के भार को उठा पाएं, और दुख एवं ग्लानि के सिवाय कोई हमारे साथ नहीं रहता है। और जितने भी भौतिक वस्तुओं का संग्रह किया है वह हमारे सामने ही पड़ी रहती हैं, और हम उसका अपने शरीर सुख के लिए उपयोग कर पाएँ इतनी सामर्थ्य हमें नहीं होती है। इसलिए समझदारी इसी में है, हमें उन्हीं वस्तुओं का संग्रह एवं संगत करना चाहिए जो हमारे मरते तक साथ दें और हमारे मन एवं शरीर को स्वस्थ रखें। इसे समझने के लिए तार्किक विचार करते हुए स्वतंत्र ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। किसी भी एक मत में ना रहें। सभी संतों का संग अलग अलग तर्कों के साथ अनुसरण करने से यह ज्ञान के अनुभव एवं प्राप्ति होती है। तभी हमें अपने लिए उचित साधन एवं मार्ग की प्राप्ति होगी। यह प्रसंग आपके बेहतर भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में सहायक सिद्ध होगी। आप इन्हें अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर स्वयं सकारात्मक विश्लेषण करें। जो आपको जरूरी एवं सही लगे उसे स्वीकार करें, और जो समझ ना आए उन्हें छोड़ दें। इसके पश्चात ही अनुसरण करें। आप पाएंगे जो बदलाव आपके साथ होगा वह बेहद आश्चर्यजनक होगा। लाभ होने पर इस बहुमूल्य ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखें। लाइक करें, शेयर करें, और अपने संशय का समाधान प्राप्त करने के लिए हमें कमेंट करके बताएं। ऐसे ही प्रेरणादायक प्रसंग को सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ एक महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ अति शीघ्र पुनः मुलाकात होगी। हमारे द्वारा कही गई संपूर्ण प्रसंग को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चिदानंद सोहम सतनाम साहिब परमपिता परमेश्वर आपके एवं पूरे परिवार को सुख शांति प्रदान करें।